क्योंकि यहाँ नीचे अगर अपन जाएंगे तो गरड़िया महादेव का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता है यहाँ पर लोगों में। और ये जो रेंज है ये है जवाहर सागर रेंज, उसका ये गराड़िया नाम की बीट है। तो यहाँ पर हम लोग हैं और आपके राइट हैंड से और मेरे लेफ्ट हैंड से यहाँ पर चंबल रिवर, ये जो आप देख रहे हो चंबल रिवर है। और इस जगह को यानी इस व्यू को, जैसा कि आपको देखने से लग रहा होगा बढ़िया सुंदर सा व्यू है इसका। इस व्यू को राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने प्रमोशन के लिए यूज़ किया है। डिपार्टमेंट का एक आया था जाने क्या दिख जाए, है ना, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो उसी का एक ये सेक्शन है, तो इसलिए ये फेमस है। नंबर वन थिंग इको टूरिज्म की बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, आज आप लोग यहाँ पर जो हैं, आज एक बहुत बड़ा दिन है हमारे वाइल्ड लाइफ को लेकर के, वो है इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। ठीक है, आप सब लोग वाकिफ़ होंगे इस बात से कि गिद्ध आज की डेट में टाइगर से भी कम तादाद में रह गए हैं। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन आज हमारे पास कोई वल्चर प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि गिद्धों की आबादी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जब 98% पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर वॉज डिक्लाइंड, ख़त्म हो गई थी। ठीक है, बचपन में आपके बड़े बूढ़ों ने यही कहा था कि भाई हमारे गांव में खूब सारे गिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, आप में से भी बहुतों ने देखे होंगे, लेकिन अब वो नहीं दिखाई देते। उसके कई सारे कारण हैं। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वल्चर्स को लेकर के, गिद्धों को लेकर के एक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया गया, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। ठीक है, और आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो पूरी चंबल वैली है, ठीक है, इस चंबल वैली में लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये जो अभी गिद्ध उड़ रहे हैं आप देख रहे हैं, बड़े बड़े गिद्ध उड़ रहे हैं, ये है लॉन्ग बिल्ड वल्चर, लंबी चोंच वाला गिद्ध। इसकी साउथ ईस्ट से बड़ी कॉलोनी है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान सबसे बड़ी कॉलोनी, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर सरवाइव करती है। ये हमारे लिए, कोटा वालों के लिए और चंबल वासियों के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। उसका सिर्फ एक कारण ये है कि ये एरिया प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत मिनिमम है और वल्चर्स की पॉपुलेशन के लिए, वल्चर्स के लिए बहुत मुफीद जगह है। अब थोड़ा सा वल्चर्स के बारे में बता दूं, सब जने जानते हैं वल्चर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वल्चर्स स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स माने मुर्दाखोर होते हैं, जो भी हमारे गांव में आसपास कोई मवेशी मर जाते हैं उनको हम बाहर फेंक देते हैं, और वल्चर्स वो एनिमल्स हैं या वो बर्ड्स हैं जो कि आकर के उस मुर्दे को, उसके जो सड़ा गला मीट है उसको खाते हैं। तो अब एक चीज़ इसमें सोचने की है, जो मैंने सुबह भी कहा था, रिसर्च वाली बात, कि सड़ा गला मीट, ठीक है, अगर हम उसकी बदबू भी सूंघ लेते हैं तो भी हमारी तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे मीट को वल्चर खाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उसका जो स्टमक होता है, उसके स्टमक में यानी उसके आमाशय के अंदर जो उसकी पीएच है 1 के आसपास होती है, यानी इतना अम्लीय होता है उसके पेट में कि कितना ही सड़ा गला मीट हो, उसमें कोई सा भी बैक्टीरिया वायरस हो, वो अंदर जाकर के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वल्चर स्पीशीज़ के बारे में, हमारे राजस्थान में टोटल 9 स्पीशीज़ के वल्चर्स मिलते हैं, जिसमें से 7 स्पीशीज़ के आपको यहाँ कोटा में देखने को मिलेंगे और 7 में से 4 स्पीशीज़ के वल्चर आपको यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेंगे। हमेशा मतलब 12 महीने। ठीक है, सबसे पहली स्पीशीज़ जो आती है गिद्ध कहते हैं। शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, जब मेन गेट से अपन अंदर घुसे थे तो साइड में एक कटआउट लगा हुआ है, उसके ऊपर रेड हेडेड वल्चर या किंग वल्चर हुआ है। ठीक है, किंग वल्चर क्यों कहते हैं इसके बारे में भी अभी रहेंगे। और चौथी स्पीशीज़ हमारे यहाँ पर आती है, वो है इजिप्शियन वल्चर, यानी कि सफ़ेद गिद्ध जिसको अपन बोलते हैं, वो जो उड़ रहा है, सॉरी नहीं, ये लॉन्ग बिल्ड ही है। सफ़ेद गिद्ध यहाँ पर सबसे छोटा गिद्ध है। ठीक है, और बाकी सारे ये बड़े बड़े स्पीशीज़ हैं। जो बाकी की 3 स्पीशीज़ हैं वो हमें यहाँ पर विंटर्स में देखने को मिलती हैं, जिनमें एक आता है यूरेशियन ग्रिफॉन, एक आता है हिमालयन ग्रिफॉन और एक आता है सिनेरियस वल्चर। ठीक है, जो मुझे सबसे मतलब मेरी फेवरेट बर्ड है, काफ़ी जॉइंट, एकदम बड़ा सारा काले रंग का, बहुत ही सुंदर गिद्ध होता है। और मुकुंदरा में जो आप गोपाल पक्षी विहार घूम कर के आए, कनवास बता रहे थे मेरे को अभी, तो उस कनवास वाले एरिया के अंदर ये सारे वल्चर्स विंटर्स के अंदर देखे जा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये 7 स्पीशीज़ हमारे यहाँ पर हैं। इसके अलावा लास्ट वाले से नाम बताना। सिनेरियस वल्चर